आज की वीडियो में लेकर आई हूँ उन लोगों के लिए, उन बिगिनर्स के लिए जो कि बिल्कुल भी नहीं जानते कि सब सेंटेंस को बनाना कैसे है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, वर्ब की फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे करनी है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन होता है जैसे आप अपने बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, सिंगुलर यानी एक वचन। सिंगुलर को बोलते हैं हम एक वचन। प्लूरल मीन्स बहुवचन। हिंदी में आपने किया होगा कभी, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर और प्लूरल। सबसे पहले हैं आई। जब आप अपनी बात करते हो तो हम लगाते हैं आई मीन्स मैं। ठीक है, मी मीन्स मुझे, माई मेरा, माइन मेरी, और माई सेल्फ मीन्स मैं खुद। ये तो हुआ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल हम कैसे देखेंगे, वी मीन्स हम या हम सब। एक से ज़्यादा लोगों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल मीन्स बहुवचन। अस मीन्स हमें, आर्स हमारा, आर्स हमारा ज़्यादा के लिए, आर सेल्स होता है हम खुद। क्लियर है? इनको आप अच्छे से याद करना पड़ेगा, तभी आप सेंटेंस की फॉर्मेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सेकंड पर्सन किसे कहते हैं? सेकंड पर्सन होता है जैसे हम अकेले कभी बात कर सकते हैं? नहीं, हमें बात करने के लिए कोई तो चाहिए। ठीक है, तो हमारे साथ जो है या हमारे सामने जो है वो है सेकंड पर्सन, उसको हम बोलते हैं यू। ठीक है, यू मीन्स तुम या आप। बड़ा है तो हम आप बोलेंगे, उसको भी हम यू ही कहेंगे, लेकिन अगर छोटा है तो उसको भी हम तुम करके बुलाएंगे, इंग्लिश में यू ही कहेंगे। ठीक है, तुम्हारा, योर। यू मीन्स अगर एक से ज़्यादा लोग हैं, जैसे तुम लोग, आप लोग, उसके लिए भी हम यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्लूरल बहुवचन सेकंड पर्सन। योर्स मीन्स तुम्हारा, किसी की पोजेशन दिखाने के लिए कि ये किसकी चीज़ है, योर्स। ठीक है, योर सेल्फ मीन्स तुम खुद या आप खुद। ये हुआ सेकंड पर्सन। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन होता है जब मैं और जो सेकंड पर्सन है हम दोनों मिलकर जब किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वो होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, आप और मैं मिलकर जब हम किसी तीसरे की बात करेंगे वो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। एक वचन में हम देखेंगे जैसे ही मीन्स वह या उसे, लेकिन ये यूज़ होता है मेल के लिए, मीन्स पुरुष के लिए, आदमी के लिए ही। शी लगता है औरत के लिए, फीमेल के लिए। ठीक है, उसका मीनिंग होता है वह या उसे। क्लियर है? इट यूज़ होता है मीन्स यह, इट्स इसका, इटसेल्फ मीन्स यह है खुद। ठीक है, इनको आप अच्छे से रीड करिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा और इनको यूज़ करके देखिएगा। प्लूरल में थर्ड पर्सन है दे मीन्स वे लोग। एक से ज़्यादा के लिए हम यूज़ करते हैं वे या वे लोग। देम मीन्स उन्हें, देयर मीन्स उनका, देयर्स उनका। ठीक है, प्लूरल के लिए देम सेल्व्स मीन्स वे खुद, देम सेल्व्स वे खुद। तो ये तो था थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्लियर है? हम कैसे बुलाएंगे किसी को, इसके लिए ये सब्जेक्ट का यूज़ होगा। ठीक है, अब थर्ड पर्सन देख लेते हैं सिंगुलर में। जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव की यूज़ पड़ती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो होते हैं जैसे ही का मीन्स वह या उसे, लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो होते हैं हिम। ही का क्या बन जाता है, हिम मीन्स उसे। शी का बन जाता है हर मीन्स उसे, लेकिन फीमेल के लिए। इट यह है। ठीक है, इट्स मीन्स यह है, इट्स मीन्स इसका, इटसेल्फ यह है खुद। ठीक है, हर उसका या उसकी, हिज यहाँ पे HIS हिज है। ठीक है, हिज मीन्स उसका या उसकी, मेल के लिए। हर आएगा यहाँ पे। ठीक है, हर आएगा उसका या उसकी, फीमेल के लिए। ठीक है, और हर सेल्फ वह खुद या यह खुद। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके सब्जेक्ट क्या होंगे, किन सब्जेक्ट के साथ ये हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएंगे। ये है वर्तमान काल, प्रेजेंट,
पास्ट है भूतकाल जो बीत चुका है, ठीक है। फ्यूचर है जो आने वाला कल मीन्स भविष्यकाल, ठीक है। अब क्या है इसके साथ जो जैसे सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हम प्रेजेंट में क्या क्या लगा सकते हैं वो दिखाया गया है। प्रेजेंट में हम आई के साथ लगाएंगे एम और आई के साथ लगता है हैव, ठीक है। ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब, इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। और पास्ट में हम आई के साथ लगा सकते हैं वॉज या हैड, और फ्यूचर के लिए आई के साथ आएगा विल या विल हैव, ठीक है। इसी तरह से वी यू दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगे, जैसे वी आर, यू आर, दे आर। इसी तरह से वी हैव, दे हैव, यू हैव। अगर हम इसका उल्टा करेंगे लाइक जैसे यू के साथ हम इज लगा देंगे तो इट्स नॉट राइट, ये गलत होगा। इसीलिए आपको इंग्लिश बोलने के लिए सही रूल्स का सीखना बहुत ही ज़रूरी है। वी के साथ पास्ट में हम लगाएंगे वी वर, यू वर या दे वर। इसी तरह से दे के साथ हैड, दे हैड, यू हैड, वी हैड, ठीक है। फ्यूचर में यू विल, वी विल, दे विल, और वी विल हैव, यू विल हैव, दे विल हैव। क्लियर है। नेक्स्ट है ही, शी, इट और नेम के साथ हम लगाएंगे ही इज़, शी इज़, इट इज़। नेम के साथ कोई भी नेम हो, अमन, राजू, तो मतलब उसके साथ क्या आएगा इज़, ठीक है। और ही, शी, इट और नेम के साथ हम लगाएंगे हैज़। पास्ट के लिए वॉज या हैड, शी वॉज, ही वॉज, इस तरह से। और फ्यूचर के लिए लगाएंगे ही विल, शी विल, इट विल हैव, शी विल हैव, इस तरह से। तो ये जो चार्ट है वो आपको अच्छे से रीड करना है और उसको समझना है कि कैसे किसके साथ क्या लगेगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये तो हुआ हमें पहले करा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब हमने किया हेल्पिंग वर्ब कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है फॉर्म ऑफ वर्ब्स। बचपन में हमने 5th 6th में हमने फॉर्म ऑफ वर्ब बहुत सी करी हैं, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी नहीं याद होगा कि इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, 4, ठीक है। जैसे V1 होती है गो, गो का मीन्स होता है जाना। जब इसको V2 में हम चेंज करेंगे तो बन जाएगी वेंट, मीन्स गया पास्ट के लिए। V3 होती है गॉन, मीन्स जा चुका है। और V4 होती है ING फॉर्म, ठीक है। गो के साथ जब हम ING लगाएंगे तो मीन्स कंटिन्यूटी दिखाएगा, वो जा रहा है। क्लियर है। इसी तरह से ये वर्ब की फॉर्म है ईट, मीन्स खाना, एट खाया, इटन खा चुका है, ईटिंग मीन्स खा रहा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। इसके बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। मैंने अपनी वीडियो में 100 से ज़्यादा, एक वीडियो यूट्यूब में मैंने डाली है जिसमें 100 से भी ज़्यादा वर्ब की फॉर्म्स हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। नहीं तो बहुत सारी बुक्स आती हैं वर्ब की फॉर्म की, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से गिव, गेव, गिवन, गिविंग। गिव मीन्स देना, गेव दिया, गिवन दे चुका है, गिविंग मीन्स दे रहा है। इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। प्ले मीन्स खेलना, प्लेड खेला, प्लेड खेल चुका है, प्लेइंग मीन्स खेल रहा है। तो ये था V1, V2, V3 और V4, ठीक है। अब हम सेंटेंस बनाकर देखेंगे कि हम कैसे इनका यूज़ करके, जितना भी मैंने अभी आपको समझाया है इसका यूज़ करके कैसे हम एक सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस बनाना। जैसे है कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ठीक है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये क्या हैं, सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और वर्ब की फॉर्म क्या है, खेल, खेलता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये है स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को देखकर हम सेंटेंस को बनाएंगे। मैं के लिए क्या आया, आई, ठीक है। उसके साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या आया, प्ले, आई प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, फुटबॉल, ठीक है। आई प्ले फुटबॉल। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ये हुआ प्रेजेंट के लिए, ठीक है, जो अभी समय चल रहा है उसके लिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मैंने फुटबॉल खेला, ये क्या है, पास्ट के लिए, मीन्स मैंने खेल लिया है। प्रेजेंट में रहकर जब हम
पास्ट की बात करते हैं तो वो होता है पास्ट टेंस। उसके लिए हम कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? V2, जैसे सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए क्या लगाया हमने? आई, और वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लेड, आई प्लेड। ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, मैंने फुटबॉल खेला, आई प्लेड फुटबॉल। नेक्स्ट है मैं फुटबॉल खेलूँगा, मीन्स कब खेलूँगा? फ्यूचर में, आने वाले कल में मैं फुटबॉल खेलूँगा। इसके लिए स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई के लिए हमने क्या लगाया? मैं के लिए हमने लगाया आई, उसके साथ आएगा विल, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, प्ले, आई विल प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल, आई विल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूँगा। इसी तरह से आप एक कॉपी पेन लीजिए और इसी तरह से सेंटेंस बनाइए। जैसे मैंने बनाया है मैं फुटबॉल खेलूँगा, आप कुछ भी बना सकते हैं कि मैं मैं चेस खेलूँगा, मैं ये करूँगा, मैं जाऊँगा। इस तरह से आप अपनी सेंटेंस को, इस स्ट्रक्चर को देख करके सेंटेंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ क्या आ गया? कॉन्टिन्यूटी है, मैं रहा हूँ। इसके लिए सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। जैसे आई, ठीक है, मैं के लिए हमने लगाया आई, आई के साथ क्या आता है? एम, तो हमने इज एम आर में से क्या लगाया यहाँ पे? एम, क्योंकि आई के साथ ये रूल है हमेशा क्या आता है? एम आता है। उसके साथ देखा जाए तो फर्स्ट फॉर्म प्ले, ठीक है, और साथ में क्या दिया है? आईएनजी। प्ले के साथ हमने क्या लगा दिया? आईएनजी, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। इसी तरह से आप और सेंटेंस बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ सीखा या नहीं। नेक्स्ट है मैं फुटबॉल खेल रहा था, मीन्स पास्ट के लिए। ठीक है, पहले रहा है आया, अब है रहा था, मीन्स पहले मैं खेल रहा था। जैसे सब्जेक्ट, उसमें आएगा वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। मैं के लिए हमने क्या लगाया? आई, और ये इंग्लिश का रूल है कि आई के साथ हमेशा क्या आता है? वॉज। आई वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, साथ में आईएनजी, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। जैसे मैथ के फॉर्मूलाज होते हैं, इसी तरह से इंग्लिश का जो फॉर्मूला है ये है। इसको देखकर आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो इट्स वेरी इजी टू मेक सेंटेंस योरसेल्फ। नेक्स्ट है मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा। ठीक है, अब ये किसकी बात हो रही है? फ्यूचर की। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट विल बी, उसके साथ आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, हमने लगाया आई, आई के साथ क्या आएगा? विल बी। और जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं रहा हूँगा तो उसके साथ आएगा विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, साथ में आईएनजी और फुटबॉल ऑब्जेक्ट। आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल। इस तरह से इसको देखकर हम सेंटेंस बनाते चले जाएंगे। इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट है मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। ठीक है, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। तो चुका हूँ के लिए क्या होता है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट हैज़ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसमें आपको ये पता है कि सब्जेक्ट कौन होता है? हैज़ हैव मीन्स हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, और ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। ठीक है, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। आई, ठीक है, मैं के लिए हमने क्या लगाया? आई, और रूल के अकॉर्डिंग आई के साथ क्या आता है? हैव। हम हैज़ नहीं लगा सकते, ये इंग्लिश रूल के खिलाफ है, अगेंस्ट है। आई के साथ हमेशा क्या आएगा? हैव। आई हैव, और हमने लगानी है V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव प्लेड फुटबॉल, मीन्स मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। ये तो हुआ प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। अब हम देखेंगे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। जैसे मैं फुटबॉल खेल चुका था। सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट।
मैं के लिए हमने क्या लगाया, आई के साथ क्या आएगा, हैड, आई हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड फुटबॉल, आई हैड प्लेड फुटबॉल, कि मैं फुटबॉल खेल चुका था। हैड से हमें पता लगा है कि ये क्या है, पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट है मैं फुटबॉल खेल चुका हूँगा, ये हुई बात फ्यूचर की, ठीक है। फ्यूचर के लिए हम यूज़ करेंगे कि मैं फुटबॉल खेल चुका हूँगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए मैं के लिए हमने लगाया आई के साथ हम यूज़ करेंगे विल हैव, आई विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, और ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेल चुका हूँगा, आई विल हैव प्लेड फुटबॉल। क्लियर है। तो ये थे हमारे आज के सेंटेंस, और इसके साथ हमने किया है कि इसको हम कैसे करेंगे, कैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का यूज़ करेंगे। उसके साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी वर्ब की फॉर्म्स, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सारा मैंने आज आपको जितना भी समझाया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिगिनर्स जो कि बिल्कुल नहीं जानते कि हम इंग्लिश के सेंटेंस कैसे बनाएं। तो गाइज़ इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा घर में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जो कि इंग्लिश नहीं बोल पाते। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।